अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं गई हुई थी पार्लर और मुझे करवानी थी बालों की कटिंग वगैरह और आईब्रो सेट करवाना था, तो वो सारी चीज़ें करवाईं और फिर मैं डायरेक्ट जो है ना अपने सिस्टर इन लॉ के घर आ गई थी। तो जी हम लोगों को आज जो है ना बड़ी दिखानी थी, तो इसके लिए सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों ने सेट कर दी थी और माशाल्लाह से ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। अल्लाह ताला इकरा के नसीब बहुत अच्छे करे और आप लोग दुआ कीजिएगा कि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला उसे पहनना नसीब करे, प्रार्थना नसीब करे और इसके बहुत अच्छे नसीब करे, क्योंकि चीज़ों से तो कुछ नहीं होता है। मेन चीज़ होती है लड़की का नसीब। बस अल्लाह ताला इसके नसीब बहुत अच्छे करे, इन दोनों की जोड़ी को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीज़ें वगैरह दिखा दी और फिर सारा सामान भी चला गया था अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर हम लोगों ने यहाँ पे गाने वगैरह गाए, तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा एंजॉय किया और बस देखते ही देखते शादी भी आ गई। और जिसके मैं ब्लॉग आप लोगों को शेयर भी कर रही थी कि बस शॉपिंग चल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से शादी भी आ गई और यहाँ पे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो मुझे ना अपने हस्बैंड का ड्रेस लेना था जो कि इन्होंने रिसेप्शन में पहनना था, तो बस मैंने वो ही नहीं लिया था। तो फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो मैं आ गई थी मार्केट और फिर मैंने यहाँ पे अपने हस्बैंड का ड्रेस लिया और समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ना मुझे ये कहा कि क्यों ना जो तुमने ड्रेस लिया है उसी की मैचिंग की जो है ना कुछ ले लो। तो मुझे तो आइडिया ही नहीं था, फिर मैंने कहा चलो फिर यही कर लेते हैं। तो फिर लेकर फिर मैं आ गई थी घर और यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी और मैं आप लोगों के साथ अनाया के ड्रेसेस डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी जो कि ये अनाया जो है शादी में वेयर करेगी। तो ये वाला सबसे पहले मैं ड्रेस दिखा रही हूँ, ये धानी कलर का है और ये मायो में अनाया वेयर करेगी। तो ये सारे ड्रेसेस जो मैं दिखाऊँगी ना आपको, बारात, वलीमा एंड मायो, तो ये मैंने ख़ुद ही स्टिच किया है। तो मायो के लिए मैंने गरारा स्टिच किया था और बारात के लिए मैंने ये लहंगा स्टिच किया है। और इसकी जो है ना मैंने थोड़ी सी कटिंग जो है इससे पहले व्लॉग में भी मैंने शेयर किया था। तो ये मैंने इस तरह से टसल्स बनाए थे और इतने महंगे टसल लेने से अच्छा है कि आप लोग ख़ुद घर में ही बना लें। तो मैंने तो अक्सर मैंने ऐसे ही किया है, मैंने अपने ड्रेसेस में भी जो है ना टसल्स खुद ही बना कर लगाएं। एक दो मैंने ख़रीदे हैं वैसे, जिसका फैब्रिक मुझे अच्छा लग रहा था ना, तो मैंने उसका जो है ना उस फैब्रिक का टसल मैंने खुद ही बना लिया। और ये मैंने इसकी शर्ट स्टिच की है, ये खर्डी नेट की शर्ट है और इस पर सीक्वेंस का वर्क हुआ हुआ है। नेक पे मैंने इस तरह से पर्ल्स एंड मोती लेकर ये पूरे नेक पे लगा लिया था और इस तरह से ये लटकन वाली जो है ना लेसेस बहुत ज़्यादा इन हैं। और ये मैंने इस तरह से छोटी सी शर्ट बनाई थी। तो इस तरह से मैंने ये दुपट्टा डिज़ाइन किया था, ये नेट का जो है ना चुन्नी डालकर मैंने ये लेंथ बढ़ाने के लिए और खूबसूरती भी आ गई इस दुपट्टे की। और ये पीको से जो है ना मैंने लेस लगवा ली थी, पीको करवाने गई थी तो फिर मैंने वहीं से लेस परचेज़ की और फिर ये मैंने दुपट्टा रेडी करवा लिया था। और ये इतना प्यारा सा छोटू सा क्यूट सा मैंने ये पोटली बैग भी बनाया था छोटा सा। और ये मैंने सेकंड टाइम अनाया के लिए जो है ना ये पर्स बनाया है, पहले भी मैंने अपनी सिस्टर की शादी में बनाया था तो वो एज़ इट इज़ ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये है लहंगे की फ़ाइनल लुक और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इस एक दफ़ा जो है ना मैं पहना कर भी देख लेती हूँ कि हर चीज़ परफेक्ट है कि नहीं। और नेक्स्ट ये मैक्सी, और मत पूछें इसके लिए तो मैंने इतनी ख्वारी उठाई है ना बस। मैं लेने गई थी, मून लाइट का फैब्रिक ना बहुत ज़्यादा चल रहा था। मैंने अनाया की नेट की और जो है ना ऑर्गेन्जा की काफ़ी सारी मैंने फ़्रॉक्स स्टिच की है, लेकिन जो है ना मुझे ये था कि मैं इस बार मून लाइट फैब्रिक का ही स्टिच करूं, लेकिन मुझे रेडीमेड कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने ये फैब्रिक लिया, फिर इसकी सारी चीज़ें ली और इस तरह से फिर मैंने स्टिच किया था। इतनी अच्छी इसकी फ्लेयर बनी थी और मैंने बफ स्लीव्स बनाई थी और इस तरह से केन केन मैंने लगाया था। और अंदर से ये एक सॉफ्ट सा ऑफ वाइट फैब्रिक है जो अक्सर फ्रॉक के ना एंड पर लगता है। तो ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। तो जी कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको सबसे अच्छा ड्रेस कौन सा लगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।